मीडिया का सत्ता पक्ष का इतनी खुलेआम चाटुकारिता भारत के लिए ठीक नहीं है। और ये खुलेआम चाटुकारिता पकड़े गए हैं दो लोग, पहला रजत शर्मा और दूसरा रूबिया इलियाकत। मामला क्या है? तो मामला यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री जयशंकर ने एक बयान दिया एएनआई में, और बयान में उन्होंने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान में अटैक करने से पहले हमने पाकिस्तान को कह दिया था कि हम मिलिट्री बेसिस या सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं करेंगे, हम जब भी अटैक करेंगे तो आतंकवादी ठिकानों पर ही अटैक करेंगे। ये पाकिस्तान को एस जयशंकर ऐसा कहते हैं कि हमने पहले बता दिया था। अब हम ये ऐसे अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि पहले बता दिया था या बाद में बताया था, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से कहा कि वी आर स्ट्राइकिंग एट द टेररिस्ट कैंप्स ओनली, और उन्होंने ये लाइन कही, वी आर स्ट्राइकिंग, मतलब हम जहां भी स्ट्राइक कर रहे हैं वो जो है टेररिस्ट कैंप्स है, आर्मी बीच में न आए, ऐसा उन्होंने कहा। अब इस शब्द में पहले ये वाक्य सुनिए उनका, We are striking at terrorist infrastructure. वाक्य सुनने के बाद आपको सीधा सीधा लग गया है कि मैं जो ये बातें कह रहा हूं ये बिल्कुल सही है। एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने अटैक करने से पहले हमने ये बता दिया कि हम स्ट्राइक जहां कर रहे हैं वो जो है वो आतंकी ठिकाने हैं, आर्मी बीच में न आए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अटैक करने के बाद की बातें कह रहे हैं या अटैक हो जाने के बाद की बातें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है इस वाक्य में। ये वाक्य एज सिंपल एज, इतना सिंपल वाक्य है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है कि वी हैव स्ट्राइक्ड, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, 2-3 क्लास का लड़का भी ये समझ जाएगा कि ये स्ट्राइक करने के दौरान या स्ट्राइक करने के पहले की बातें हैं, ठीक है। अब जरा इस पे सवाल तो बनता है भाई कि आप पाकिस्तान को पहले कैसे बता दिए। और राहुल गांधी ने इस पे ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान को पहले बता दिया। तो क्योंकि पाकिस्तान को इस हमले की जानकारी थी, तो कितने हमारे राफेल गिरे, कितने हमारे एयरक्राफ्ट्स गिरे, उसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमें दे दे। वाजिब सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सवाल बनता है। एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका सवाल बनता है और वो सवाल वाजिब है। सवाल का जवाब किसको देना चाहिए? सवाल का जवाब सत्ता पार्टी के किसी व्यक्ति को ऑफिशियली देना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी सवाल सत्ता या विपक्ष के बीच में हो रही है सवाल जवाब, तो इसमें बीच में कोई ना ही नागरिक आंसर दे सकता है, वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, मीडिया का काम कभी नहीं होगा कि वो सत्ता पार्टी की तरफ से आंसर दे दे, ठीक है। अब इस ट्वीट पे रूबिया इलियाकत, आप स्क्रीनशॉट साथ में देखते जाइएगा, रूबिया इलियाकत ट्वीट क्या करती है। अब वो ट्वीट करती है और आ ही गए क्वेश्चन, मतलब और प्रश्न आ ही गए, डॉट 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 पहले दी है कि मतलब पहले भी कुछ कहिए उसके बाद और क्वेश्चन तो आ ही गए, इसका कहना ये है, मतलब इस तरीके से। अब जरा सोचिए कि रूबिया इलियाकत इतनी खुलेआम चाटुकारिता कर रही है, क्या वो बीजेपी की प्रवक्ता है? नहीं, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इंटरनली वो बीजेपी की प्रवक्ता है। अब क्यों है? न्यूज 18 इंडिया के लिए वो काम करती है, और न्यूज 18 जो है उसमें 75% स्टेक जो है वो RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है। और RIL किसकी कंपनी है? तो मुकेश अंबानी की कंपनी है। अब जरा सोचिए, मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी आपस में कितनी घनिष्ठ मित्रता है। आए दिन वो एक दूसरे के साथ डिनर पे, पारिवारिक मामला सब कुछ वो बताते हैं, और साथ में कई बार उनका फोटोज देखे जा सकते हैं। अब जरा एक बात सुनिए कि मेरी कोई कंपनी है और मेरे दोस्त की उस कंपनी में बुराई अगर होने लगे तो क्या मैं ये सहन करूंगा? बिल्कुल नहीं। मुकेश अंबानी का साफ साफ कहना होगा कि भाई नरेंद्र मोदी की इस पर बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन चैनल को तो छोड़ो, रूबिया तुमने तो एकदम हद कर दी। मतलब ट्विटर में तो मुकेश अंबानी नहीं है ना, तो ट्विटर पे तो कम से कम तुम चुप रह सकते हो। मतलब तुमको किसने पैसा दिया, किसने तुमको ये नोट दिया, किसने तुमको ये अधिकार दिया कि सत्ता पार्टी का या विपक्ष पार्टी का अगर कोई आंसर करता है तो उसको तुम रीट्वीट करके इस तरीके से पेश करो? अगर पेश भी करना है तो तुम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ट्वीट करती हो, उस पर टैग करते हो, टैग करके पूछती तुम कि हाँ भाई बताओ इसका आंसर। इस तरीके से नहीं, तुमने मजाक उड़ाने के चक्कर में राहुल गांधी और लीडर ऑफ अपोजिशन का तुमने मजाक उड़ाने के चक्कर में वो ट्वीट किया, पहली चीज। दूसरा, मैं रजत शर्मा के बारे में बात कर रहा हूं। ये दलाल, चाटुकार और एक नंबर का बीजेपी का दल्ला आदमी, इसको मैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा। इंट्रोड्यूस करने का कारण भी यही है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला कि ये कॉलेज के दिनों में ABPB यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो RSS का एक अलग संस्थान है, RSS का ही है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति अध्यक्ष अपने कॉलेज के दिनों में बन रहा था, मतलब बना हुआ था।
अब जो आरएसएस के लिए काम किया हो, आरएसएस बीजेपी बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक ही संस्था है और दो उसका मुंह है, बस एक ही सांप के दो मुंह है, और एक बीजेपी और एक आरएसएस। और आरएसएस का एक अपना अलग मुंह है जिसको हम एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से उस पर विवेकानंद जी का फोटो लगा के ये लोग विवेकानंद जी को भी बदनाम करने का काम करते हैं। कई जगहों पर इनके अलग अलग कृत्य भी देखने को कितनी बार मिले हैं, कितने सारे वीडियोज मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रूफ ये मिला कि जो पहले वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनका और इसका जो कॉलेज के दिनों में ये काफी कम से कम 10 वर्षों से ये जो थे ये दोस्त थे। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति सत्ता पार्टी के इतने बड़े हस्ती का साथ दोस्त हो, वो व्यक्ति चाटुकारिता नहीं करेगा तो क्या आप और हम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसकी चाटुकारिता का हद देखिए कि इसने एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, और पैराग्राफ में उसने क्या लिखा? पैराग्राफ में उसने अलग अलग एग्जांपल्स का हवाला देकर के लीडर ऑफ अपोजिशन का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उसने यहां तक कह दिया कि इतनी बेसिक जानकारी नहीं है राहुल गांधी को। अरे दलाल रजत शर्मा, तुम जाके पहले उसका सेंटेंस देखो ना, एस जयशंकर का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि वी आर स्ट्राइकिंग एट द टेरर कैंप्स ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर स्ट्राइकिंग, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि वी हैव स्ट्राइक्ड। और रजत शर्मा क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है? ट्वीट पढ़ते जाएगा साथ में। रजत शर्मा ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान को ये चीज बताई थी, लेकिन इसमें सेंटेंस में कहां है? सेंटेंस में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो तुम उनके सेंटेंस को बचाव क्यों कर रहे हो? सबसे पहले क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुमको अधिकार किसने दिया लीडर ऑफ अपोजिशन का ऐसे विरोध करने का खुल के? तीसरा क्वेश्चन ये है कि तुम नहीं सत्ता पार्टी के हो, नहीं तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो, फिर भी तुम आंसर क्यों दिए? 3 क्वेश्चन। उसके अलावा जो सबसे मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है रूबिये का और ये रजत शर्मा के साथ कि बाई चांस अगर तख्ता पलट हो जाता है आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में, एक पार्टी तो रह नहीं सकती है। 70 सालों से कांग्रेस जब थी तो उसको जनता ने हटा दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि 15 साल से जो पार्टी शासन कर रही है उसका कभी अंत नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ ना कुछ गलती होगी, और पहलगाम में गलती हुई है, लोगों के सामने इसका असली चेहरा सामने आया है बीजेपी का। हो सकता है कि 2029 में इसका परिणाम देखने को मिल जाए, कोई और पार्टी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस आ जाए, ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन अभी इन दोनों से ये बना हुआ है कि क्या दूसरी पार्टी आने के बाद तुम लोग चाटुकारिता बीजेपी की करते हुए ही रहोगे, या उस सत्ता पार्टी की तुम लोग चाटुकारिता शुरू कर दोगे? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर तुम लोगों के औकात है तो रीट्वीट करके बता दो, और अगर नहीं बता सकते तो अपना मुंह छुपाओ और वो ट्वीट जाकर डिलीट करो, क्योंकि हमारा एज ए इंडियन सिटीजन हमारा खून खौला हुआ है। तुम लोग एक पत्रकार बन के बीजेपी की जो प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हो, हालांकि हमने तो न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, लेकिन एक्स पे कभी कभार तुम्हारा ट्वीट आ जाता है, तुमको मैंने अब ब्लॉक करना पड़ेगा तुम दोनों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। कमेंट्स में तो गाली भरे पड़े रहते हैं, बेशर्म है ये लोग। एक बार अपनी कमेंट्स खोल के ये लोग देख लेना, इनको मतलब रात का खाना गले से नहीं उतरेगा, शीशा में अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। और ऐसे लोग आज प्रवक्ता और झूठ मूठ का पत्रकार बने घूम रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।